अजीज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, सबसे पहले अपोलॉजीज़, काफ़ी दिनों का गैप पड़ गया। शायद ये मेरा यूट्यूब में पिछले 4-5 सालों में सबसे लंबा गैप था। और मसला ये होता है कि जब आप ट्रैवलिंग में होते हैं ना, तो वीडियो बनाना मसला है। या तो मैं अगर एक टीम में काम कर रहा हूँ तो चलो मेरा काम सिर्फ वीडियो बनाना है, मुझे पूरा प्रोग्राम भी तैयार करना होता है, उसको न्यूज़ को भी सारों को वेरीफाई करना होता है, फिर इसके बाद रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग। और फिर होटल के वाईफाई इतने कमज़ोर होते हैं, या मतलब स्ट्रांग होते हैं, लेकिन कमरे इतने होते हैं कि वो स्पीड इतनी नहीं होती, तो अपलोडिंग में भी 3-3 घंटे लगते हैं। अब आप जा रहे हैं अगर किसी देश में, मैं अमेरिका गया था, मकसद यही था कि कनेक्टिविटी हो इंडियंस के साथ जो कि वहाँ से अरसे से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा मैसेजेस और सपोर्ट अमेरिका से आती है। तो इतने सारे, और कुछ से पर्सनल रिलेशनशिप बन गए थे व्हाट्सएप वगैरह के ज़रिए। तो मिलना मिलाना था, प्रोग्राम थे, फिर ट्रैवलिंग में टाइम लगता है। 20 दिन में रहा अमेरिका में, 10 फ्लाइटें ली हैं मैंने। तो ये है कि आपको पता है आजकल एयर जर्नी में लंबे चौड़े काम होते हैं। एनीवे, मैं अमेरिका के ऊपर अपना एक पूरा तफसीली प्रोग्राम रखूंगा, लेकिन वीडियो ना बनाने की ये वजह थी। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान से शुरू करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ चल रहा है। आप उसको अनाउंस्ड भी कह सकते हैं कि इस वक्त हर चीज़ आर्मी कर रही है, और हर चीज़ आर्मी में भी एक ही आदमी कर रहा है। देखें, शुरू करते हैं। ये जो भी डिपार्टमेंट लॉस में जाएगा या करप्शन होगी, उसके सारे लोग नौकरी से फारिग कर देंगे और वो डिपार्टमेंट प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर जनरल आसिम मुनीर, देखिएगा ये क्या क्या बयान देते हैं। मैं सोशल मीडिया पे टास्क फोर्स बना रहा हूँ, जितने भी कीपैड वॉरियर्स हैं हम उनको कंट्रोल करेंगे। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनरल आसिम मुनीर, किसी भी थाने में ड्रग्स बेची जाएगी तो एसएचओ को पकड़ा जाएगा। डीआईजी जनरल आसिम मुनीर, तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर करप्शन करने वाले लोग बहुत हैं, जैसे असद कैसर, परवेज़ खट्टक, महमूद खान, इमरान इस्माइल वगैरह। ये कल क्या थे और आज क्या हैं, हम इन पे तगड़ा हाथ डालेंगे। चेयरमैन नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जनरल आसिम मुनीर। सिंध में कच्चे के डाकुओं और ज़मीन पे कब्जा करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन, गवर्नर सिंध जनरल आसिम मुनीर। कराची के बिजनेसमैनों से कहा है कि कराची में सिस्टम लूट मार के मरकज़ का ख़त्मा करेंगे। मेयर कराची जनरल आसिम मुनीर, अब पाकिस्तान की इकोनॉमिक सस्टेनेंस की जंग हम लड़ेंगे। इकोनॉमिक मिनिस्टर जनरल आसिम मुनीर। ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट है, आजकल रोज़ बयान दे रहे। और देखें, कामरान खान है ना जो जर्नलिस्ट, उसने कहा है कि कल से पहले कौम लीडर ढूंढ रही थी, आज फ्रंट पे खड़ा हुआ आसिम मुनीर लीडर बन के आया है। इसकी बात से, एक्शन से और उसके इंटेंशन से कौम खुश है कि कौम को एक लीडर मिला। ईमानदारी से बात करें, इस वक्त पाकिस्तान का लीडर अनवारुल हक काकड़ नहीं, कामरान खान ये कह रहे हैं, यानी लीडर आसिम मुनीर है। अजीज़ दोस्तों, ये फौजी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इसको आप झुटला नहीं सकते। आसिम मुनीर इस वक्त फुल्ली रूल कर रहा है, और इसको इतने लोग, जैसे प्राइम मिनिस्टर, कौम फौज के साथ खड़ी है, सारे गलत लोगों का मुकाबला करेंगे। बिजनेसमैन अकील करीम डेडी, जब हम आर्मी चीफ से मिलने गए तो मायूस थे, घर पहुंचे तो बहुत उम्मीद से हैं। मनी एक्सचेंज की मार्केट का मेन नाम मलिक बुस्तान,
पहला आर्मी चीफ है जो क्रीज से बाहर निकला है और लोगों की उम्मीद बन गया है। डॉलर 350 रुपए में नहीं मिल रहा था, आज सस्ते में मिल रहा है। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की माशी बीमारियों का इलाज का वक्त आ गया है। पाक फौज लीडरशिप ने बेड़ा उठा लिया है। पाकिस्तान मईशत के दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन करेगा। इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, लंबी लिस्ट है, सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं आर्मी चीफ को। और ये हर आर्मी चीफ का इसी तरह इस्तकबाल होता है। इनको आप यूं समझ लें कि पाकिस्तान में देखें, बाजवा का वक्त था तो भी यही था। इससे पहले राहिल शरीफ, शुक्रिया राहिल शरीफ एक ट्रेंड बना हुआ था। हर चीज़ में शुक्रिया राहिल शरीफ, क्योंकि हर चीज़ में राहिल शरीफ को ही देखा जा रहा था। आपके राहिल शरीफ से पहले अशफाक कियानी और इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ। इस वक्त आसिम मुनीर परवेज़ मुशर्रफ के स्टाइल में मार्शल लॉ लगा के बैठा हुआ है। परवेज़ मुशर्रफ के स्टाइल में खुल के हर चीज़ कर रहा है। कोई ये एतराज़ नहीं उठा रहा कि ये कौन सी डेमोक्रेसी है। दूसरा, इंटरिम सेटअप को इतना आगे बढ़ाया जा रहा है, इतना लंबा दिखाया जा रहा है। 3 महीने में इलेक्शन कराने थे, अभी तो इलेक्शन की तारीख ही नहीं दी। ये इलेक्शन कराएंगे? ऐसे लोग मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि आप 20 साल बैठ जाएं इधर। बिजनेसमैन गए ना, जब इसने क्या किया कि हर चीज़ ये कर रहा है, इकोनॉमिक रिवाइवल, माइनिंग, ये वो। इसका असल काम क्या है पता है आपको? इसका असल काम है सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द कंट्री, टू द नेशन। ये इसकी ड्यूटी है ना, जिसके पैसे ले रहा है, जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन इसको मांग रहा है, जो इसका हलफ है, इसने ओथ लिया है, जो वो ये है कि आई विल नॉट डू पॉलिटिक्स, आई विल नॉट डू एनीथिंग एल्स बट लड़ूंगा दुश्मनों से। ठीक है, जिसने आम आदमी पे टेररिज्म कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसके खिलाफ। उसका ये हाल है कि अगस्त के महीने में पाकिस्तान में टेररिज्म तकरीबन डबल हो गया। 22 सुसाइड अटैक हुए हैं पिछले 8 महीनों में। 22। 112 लोग मर चुके हैं, 87 जख्मी हैं, 99 टेररिज्म के अटैक हुए हैं और ज्यादातर अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस पे हुए हैं। नवंबर 2014 के बाद 1 महीने में सबसे ज्यादा टेररिज्म इस महीने हुआ, अगस्त 2023, जब ये इकोनॉमी ठीक कर रहा था, जब ये पॉलिटिक्स कर रहा था, जब ये इमरान खान के केस देख रहा था। अपनी असल ड्यूटी से परवाह नहीं है। अजीज दोस्तों, इसने जो ऐलान किए हैं ना 2-4, उसका मैं आपको बता दूं कि ये मिला पहले तो बिजनेसमैनों से, और बिजनेसमैनों का हर दौर में यही होता है कि मार्शल लॉ हो, फौज का रूल हो। फौज के रूल में बिजनेसमैन को बहुत आसानी रहती है। देखें, डेमोक्रेसी है ना, उसमें इसको पॉलिटिशियंस को भी देना होता है हिस्सा, करप्शन की सूरत में, या जो भी, पुलिस को भी देना होता है, मीडिया को भी देना होता है, जजेस को भी देना होता है, आर्मी को भी देना होता है। अब आर्मी के रूल में क्या होता है कि पॉलिटिशियन बीच में होता ही नहीं, डायरेक्ट आर्मी से डील। कोई आए भी पॉलिटिशियन तो बोलो भाई हमारी उनसे डील है, सॉरी आप उनसे बात कर लें, या उनको एक फ़ोन कर दें, वो आगे काम करवा देंगे। ब्यूरोक्रेसी का हाथ हल्का होता है क्योंकि पता है कि ऊपर फौजी बैठा है। तो इस वक्त ये खुल के सामने आके सारे काम कर रहा है। इसने बिजनेसमैनों से जब बात की ना, तो बिजनेसमैनों ने कहा कि आप ऐसा करें, सब कुछ छोड़ें, नई इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी लेके आएँ, 20 साल के लिए बैठ जाएं। ये जनरल आसिम मुनीर को बिजनेसमैनों ने कहा। और आसिम मुनीर उनसे ये कह रहा था कि तीनों पॉलिटिकल पार्टियां जो मेन, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई, करप्ट हैं, करप्शन से भरपूर। जब वो आप उनको कहोगे तो ये ऐसे ही होता है ना कि एक आदमी है
किसी लड़की से मिलता है, शादीशुदा आदमी है, अब उसको पटाने के लिए अपनी बीवी को बुरा बता रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ताकि वो सिंपैथी में इसके करीब आ जाए। वैसे ही बिजनेसमैन और इनका आसिम मुनीर का हिसाब किताब था। दूसरा, इसने एक नया बनाया है इदारा SIFC, और SIFC है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश है, जिसके लिए बार बार ऐलान किया जा रहा है। इस मीटिंग में भी हेड कर रहे थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उन्होंने कहा कि हम मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे, और इन्होंने कहा कि माइनिंग सेक्टर है ना पाकिस्तान का, यानी नेचुरल रिसोर्सेज को लूट मार करो। किसके नेचुरल रिसोर्सेज? बलोचिस्तान और सिंध के और KPK के, क्योंकि सारे नेचुरल रिसोर्सेज इधर हैं। आपके पंजाब में तो कुछ है नहीं, तो वहाँ पे कुछ नहीं। नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन के लिए, माइनिंग के लिए अट्रैक्शन कर रहे हैं, लेकिन कौन आ रहा है? पिछले 2 महीने से हम कई सेक्टर से पाकिस्तान में सुन रहे हैं कि सऊदी अरब $25 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आ रहा है, बस कल आ रहा है, परसों आ रहा है, और मोहम्मद बिन सलमान वहाँ पे $बिलियंस के एग्रीमेंट इंडिया करके आ गया। तो ये लारे लप्पे दे रहे हैं। दूसरा, इन्होंने माइनिंग सेक्टर के हवाले से ये कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की मदद से पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये इस वक्त आर्मी चीफ जो है, ये फुल फ्लेज टोटल गवर्नमेंट मुशर्रफ स्टाइल में, मुशर्रफ ने कभी अपने आप को चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर डिक्लेयर नहीं किया था, इसने चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया था, और इसने प्रेसिडेंसी का पोजीशन ले ली थी जब पाकिस्तान का प्रेसिडेंट उस वक्त, जब जैसे अब आरिफ अलवी जा रहे ऐसे वो जा रहा था, तो मुशर्रफ उसकी जगह प्रेसिडेंट बन गया। अब अपनी मतलब का चीफ जस्टिस आ रहा है। यू नेवर नो, ये भी हो सकता है कि आसिम मुनीर या तो खुद या बाजवा मेरा ख्याल है 2 साल नहीं बन सकता, क्योंकि आर्मी से रिटायर होने के 2 साल बाद तक आप पब्लिक पोजीशन नहीं रख सकते। तो राइल शरीफ को या किसी भी सीनियर जैसे हैं उनमें से किसी को प्रेसिडेंट डिक्लेयर करा दे। नई पार्लियामेंट तो टोटल इनके कंट्रोल की होगी। ये इलेक्शन उस वक्त तक कराएंगे ही नहीं जब तक कि इनको यकीन ना हो कि नई पार्लियामेंट इनके मतलब के फैसले करेगी, इनके इशारे पे टोटल चलेगी। बंदा भी इनको ऐसा लाना है पूरा ठोक बजा के। अब इस सिचुएशन में आप इनसे क्या तवक्को करते हैं? वैसे ही पूरे मुल्क में कंटोनमेंट की ये सूरत हाल है, ये इतने कंटोनमेंट हैं, सबसे ज़्यादा सिंध में है और KPK में। अब आप अजीज दोस्तों देखें, कराची एक शहर में 5 कंटोनमेंट, कराची के एक शहर में 5 कंटोनमेंट, और KPK इतना सा है, इसमें कोई 15-20 कंटोनमेंट। तो अजीज दोस्तों, पूरा पाकिस्तान वैसे ही इनका कब्जे में है। और स्टार्ट इसने जो ये किक स्टार्ट लिया है ना, जो आसिम मुनीर ने, ये शहबाज शरीफ के जाने के बाद ज़्यादा खुल के आया। हालांकि तो ये तो पहले दिन से हाफिज़ कुरान है, डिफरेंट आदमी है। अबे ये वाकई डिफरेंट है, इन सब का बाप निकला ये। इसने तो 2 महीनों में सब करके दिखा दिया कि यार आर्मी कितनी पावरफुल है। फॉरेन मीटिंग्स कर रहा है, अभी तुर्की में गया हुआ है। सारी डिप्लोमेसी ये चला रहा है, फॉरेन पॉलिसी ये चला रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसी ये चला रहा है, डोमेस्टिक पॉलिसी ये चला रहा है, बिजनेस पॉलिसी ये चला रहा है, क्राइम एंड रेगुलेशन पुलिस पॉलिसी ये चला रहा है। अब इसका होम मिनिस्टर बनाया है जिसको सरफराज बुगटी को। सरफराज बुगटी ने ऐलान किया है कि हम इनाम देंगे, आप बताएं कि कौन स्मगलिंग कर रहा है, पेट्रोल की, डीजल की, डॉलर की। हम आपको इनाम देंगे अगर आप इन्फॉर्म करेंगे हमको
कि कौन इसमें इन्वॉल्व है। तो अनवारुल हक काकड़ भाई, मैं आपका अपना बैंक अकाउंट भेज देता हूँ नंबर। मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि गफूरा है ना, जो जनरल गफूर, क्या गफूर था, आसिफ गफूर, जनरल आसिफ गफूर है ना, वो इस वक्त पूरी पेट्रोल डीजल डॉलर स्मगलिंग का चीफ है। डॉन कहते हैं ना, डॉन है। आप उसको पकड़िए और मुझे इनाम की रकम भेजिए। इस तरह की बातें करते हैं। कराची में दिखाने के लिए देख लें क्या क्या हरकतें हो रही हैं। कराची में एक पेट्रोल टैंकर पकड़ लिया, बोला 33,000 लीटर पेट्रोल डीजल इसमें जा रहा था टैंकर में, ठीक है। ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया। ईरान से चला, आसिफ गफूर की बॉर्डर क्रॉस की, वहाँ जो डंपिंग स्टेशन बनाए वहाँ पे डंप किया, वहाँ से टैंकरों में भरा। ईरान से ड्रमों में आता है और वहाँ से टैंकरों में भर भर के सप्लाई हो रहा है। एक टैंकर को पकड़ के उसके ड्राइवर को बिठा लिया। आसिफ गफूर का पैसा उसको मिल गया। बीच में जितने ठेकेदार थे, आर्मी के छोटे छोटे ऑफिसर, चेक पोस्ट हैं, सब निकल गई। सबको पैसे दे के वो बेचारा जब पहुंचा तो नुकसान किसका हुआ? उस ड्राइवर का, उस क्लीनर का, या उस टैंकर के मालिक का। अजीज दोस्तों, ये इस वक्त टोटल आर्मी चला रही है इस मुल्क को, और आसिम मुनीर चला रहा है। और पाकिस्तान में ये तजर्बे होते रहते हैं। जब राहिल शरीफ आया था तो हमें याद है कि किस तरह राहिल शरीफ था, और उस वक्त भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ यही चलाते थे। जैसे राहिल शरीफ ने 2018 सितंबर में ये कहा, पाकिस्तान विल सुन एमर्ज एज इकोनॉमिक पावर। ये आर्मी जनरल की बातें नहीं होती कहने की। फिर बाजवा, इमरान खान के इलेक्शन के फौरन बाद पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला था, तो बिजनेसमैन भागते हुए आर्मी चीफ के पास आए। बिजनेसमैनों को पता है कि इस मुल्क का मालिक कौन है, हमेशा पूरे शुरू से हमने देखा है। तो आर्मी चीफ जनरल बाजवा नया उस वक्त, वो भी 1 साल ही हुआ था उसको, उसने कहा कि इसने बिजनेसमैनों को उम्मीद दिलाई और उनको कहो कि इकोनॉमिक हम कंट्रोल कर लेंगे। और अब आसिम मुनीर कह रहा है कि टफ टाइम इज ओवर, पाकिस्तान इज हेडिंग टुवर्ड्स बिकमिंग द वर्ल्ड्स टॉप इकोनॉमीज। अजीज दोस्तों, ये देखते देखते हमारी तो भाई उम्र गुजर गई, और झूठी खबरों पे इनका सारा हिसाब किताब है। अजीज दोस्तों, बहुत सारी और ख़बरें हैं। मैं समझता हूँ लंबे प्रोग्राम करने के बजाय मैं शॉर्ट प्रोग्राम करना ज़्यादा पसंद करूँगा। छोटी सी 2 खबरें शेयर कर देता हूँ। एक तो ये कि अबू कासिम कश्मीरी, जमातुद दावा का टेररिस्ट विंग का, लश्कर तैयबा का मेंबर, रावला कोट में मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हुए उसको गोली मार दी गई। अजीज दोस्तों, केयरटेकर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 11 लाहौर हाईकोर्ट के 11 जजों को 36 करोड़ रुपया लोन देने की मंजूरी दे दी, इंटरेस्ट फ्री लोन। आप बताएं, इस किस्म की पॉलिसीज एलिट के लिए ही होती हैं। जजिस को, 11 जजिस को 36 करोड़ यानी 3 करोड़ फी जज लोन दे दी गई, इंटरेस्ट फ्री। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये केयरटेकर गवर्नमेंट के करने के काम है। कहीं आपको कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं कोई कानून, कहीं कोई डेमोक्रेसी कहीं नजर आती है आपको पाकिस्तान में? और ये आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जो करप्शन का जांच करता है, जो पूरी करप्शन के हवाले से जितने केसेस हैं वो नेब में होते हैं, नेब के पास जजेस और आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स के खिलाफ
केस करने की इजाज़त ही नहीं। नैब इनके केस ले ही नहीं सकती, इनके खिलाफ इंक्वायरी कर ही नहीं सकती, आर्मी ऑफिसर्स और जजेस। तो अजीज़ दोस्तों, इस मुल्क में आपको डेमोक्रेसी नज़र आ रही है? तो सबको पता है कि मार्शल लॉ यहाँ पे शुरू से है, लेकिन फिर भी मार्शल लॉ के भी अप डाउन होते हैं। कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा ज़्यादा सामने होती हैं, वो बहुत पीछे होते हैं। इस बार ये खुल के आया है। बाजवा और राहिल शरीफ भी इतना खुल के कभी नहीं आए थे, लेकिन ये खुल के आया है। ये डायरेक्टली हर चीज़ एड्रेस कर रहे हैं, डायरेक्टली इकोनॉमिक पॉलिसी को खुल के। इस वक्त ये स्मगलिंग ख़त्म करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को निकालेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे, और अपनी जो ड्यूटी है वो कर नहीं रहे। तो अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान इज़ वर्चुअली अंडर मार्शल लॉ। और आगे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, खबरें, ज़ाहिर है इतना लंबा गैप है, मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज जमा हैं जो मुझे कवर करनी है भारत के हवाले से, G20 और दीगर चीज़ों पे। तो अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।